सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे हुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ ही श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते कर्मभिर्न सबध्यते। चौथे अध्याय पर हम पिछली कुछ कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ के कुछ श्लोकों को हमने सिलसिलेवार भी देखा है। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग, तीसरे अध्याय में कर्मयोग बताया। कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर जो अंतिम प्राप्तव्य है आत्मज्ञान, वो तो सांख्य योग या ज्ञान योग से ही प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से जो गीता में विवक्षित उल्लिखित भगवान का जो विवक्षा यानी जो बताने की इच्छा है, विवक्षा माने व्हाट ऑलमाइटी वांट्स टू प्रोपगेट, कम्युनिकेट, क्या बताना चाहते हैं भगवान गीता में,
तो वो एक ही योग बताना चाहते हैं और वो है सांख्य योग या ज्ञान योग। ज्ञान एवं योग, ज्ञान ही योग है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? ज्ञान ही तो है। भले उसको लोग कम करके आंकने की कोशिश करें, लेकिन अगर चीनी मीठी लगती है तो मीठे का ज्ञान ही तो होता है, ज्ञान ही तो है। और क्या है? अगर हमको कोई दृश्य सुंदर लगता है तो उसकी सुंदरता का ज्ञान ही तो होता है। अगर कोई चीज हमको खराब लगती है तो उसके खराब होने का ज्ञान ही तो होता है। और क्या है? कोई चीज कड़वी लगती है तो कड़वे का ज्ञान है। तो ज्ञान ही असल में है। हमारा अस्तित्व का सबसे गहरी चीज क्या है? ज्ञान। ज्ञान है। और ज्ञान उसी का हो पाता है जिसका वृत्ति आकार लेती है। बुद्धि वृत्तियां हैं, यानी थॉट। बुद्धि वृत्ति जिस चीज का आकार ले लेती है उसका ज्ञान हो जाता है, और जिसका आकार नहीं ले पाती है उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। इस हाल का आकार ले लिया, इस माइक का आकार ले लिया, किताब का आकार ले लिया, ज्ञान हो गया। किताब के अर्थ का आकार ले लिया, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है फिजिक्स की किताब में, केमिस्ट्री की किताब में। लेकिन पूर्व जन्म में हमारा अस्तित्व था कि नहीं था, मरने के बाद हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों पैदा हो गए, किसने पैदा कर दिया, कर्मों के कारण पैदा हुए कि ईश्वर की कृपा से पैदा हुए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्ग होता है कि नहीं होता, नरक होता है कि नहीं होता है, आत्मज्ञान जैसी कोई चीज है कि नहीं है, परमात्मा होता है कि नहीं होता है, परमात्मा की कृपा का वास्तविक स्वरूप क्या है, होती भी है कि नहीं होती है। इन सब बातों के बारे में अगर वृत्ति आकार नहीं ले पाती है तो फिर हम जान भी नहीं पाते हैं। मान्यताओं से काम लेते हैं, निश्चित जानकारी हमारे पास नहीं होती है। इसीलिए इन विषयों में इतना मतभेद है, क्योंकि कोई निश्चित ज्ञान प्रत्यक्ष में क्या है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी सब कहेंगे कि हाल बना है और ऑक्टागोनल है, इसमें किसी में झगड़ा नहीं हो सकता है। ये स्टैंड जो है माइक का, ये 3 पैर वाला है, इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसका निश्चित ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता है। और इस मोबाइल को जोर से पटक देंगे, ये टूट जाएगा, इसका अनुमान प्रमाण भी सब मान लेंगे। लेकिन ये शरीर मरने के बाद कहाँ जाएगा, इसमें बहुत झगड़ा है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता स्पष्ट रूप से। कोई कहेगा भाई कब्र में रख दो, और जो है क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ जो है उसका सब निर्णय करेंगे, पानी वानी सब रख दो उसमें बढ़िया से। और जो है क्रिश्चियन कहेंगे ना ना ऐसे नहीं, वही छवि रहती है जो, तो खूब सजा वजा करके और नसों में भी कोई सल्यूशन भर करके, पूरा जो है बढ़िया कपड़ा पहना के, लिपस्टिक लगा करके, और वो तब जो है उसको मुर्दे को जो है रखो उसमें। ऐसे नहीं कि लस्टम पस्टम जरा गंगा में डुबकी मारी, उसी अर्थी में रखे और फिर चिता पे रख दिया और कहा बस हो गया। तो ऐसी तो ज्ञान, निश्चित ज्ञान अगर हो जाए तो कोई झगड़ा ही न रह जाए, फिर कोई मान्यता न रह जाए कि संसार सत्य है कि आत्मा सत्य है, अध्यास सत्य है कि अधिष्ठान सत्य है, हमारी जीवात्मा सत्य है कि परमात्मा सत्य है, ये जीवन सत्य है कि वो जीवन सत्य है। चूंकि निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, अब सवाल यह है कि निश्चित ज्ञान जिन चीज़ों जो इंद्रिय विषय नहीं हैं उनमें फिर निश्चित ज्ञान क्या हो। तो कहते हैं अब यही श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो 4थे अध्याय में कहा कि तुमको श्रद्धा करनी पड़ेगी, उन लोगों पर श्रद्धा करनी पड़ेगी जिन्होंने जीवन के परम सत्य को जाना।
उनके वचनों पे श्रद्धा करनी पड़ेगी, और फिर उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलते चलते अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम भी जान जाओगे, तुम्हारा भी ज्ञान निश्चित हो जाएगा कि आत्मा ही सत्य है। और ये संसार जहां तक आत्मज्ञान में सहायक है वहां तक, ये शरीर जहां तक आत्मज्ञान में चरम परम सत्य की उपलब्धि में सहायक है, तो फिर इसकी भी उपयोगिता है। ये संसार उपयोगी है, ये शरीर उपयोगी है परम सत्य के ज्ञान में, लेकिन ये वर्णनीय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये उपेय नहीं है, ये उपाय है। कर्मयोग भी उपाय है। क्यों? क्योंकि वो अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, निर्मल कर देता है। उस अंतःकरण में गुरु द्वारा प्रदत्त आत्मज्ञान ठीक से ग्रहण भी हो जाता है, और फिर वो टिक करके रह भी पाता है, और उस आत्मज्ञान में शाश्वत रूप से रहना, निश्चय पूर्वक रहना, टिक करके रहना, यही तो मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति है क्या? तो वेदांत के लिए भागवत जी में कहा कि जो अन्यथा रूप हमने अपने चेतन के ऊपर ओढ़ रखे हैं कि मैं कारण शरीर हूँ, अज्ञान हूँ, इच्छाएं हूँ, वासनाएं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मन हूँ, और ये सब चेतन, मैं फिजिकल बॉडी हूँ। ये संसार की जो तमाम सारी उपलब्धियाँ हमारी हैं वो हम हैं। ये जो मैं और मोर तोर तय माया जय बस कीने, ये माइक हैं। इनका सहारा ले करके वो जो माया के परे है, जो हमारा स्वरूप है, जो शरीरों वाला है, जो जीवात्मा नहीं है, जो अहंकार नहीं है। अहंकार तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, जो कि आत्मा के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित होकर के चेतनवत हो गया, जीवंतवत हो गया, और वो उसने बुद्धि को भी जीवित किया, इंद्रियों को और शरीर को भी जीवित किया। और हम जो वास्तविक जीवन था, जो वास्तविक चेतन है, हमारा शुद्ध स्वरूप, उसको भूल करके इन तीन शरीरों में कैद चेतन को ही अपना स्वरूप मानने लगे। चेतन त्रिविध परिच्छेद शून्य है, लेकिन हमने उसको त्रिविध परिच्छिन्न रूप में अनुभव किया, जाना, पहचाना, माना, और बस यही, इसी अज्ञान के कारण हम जन्म जन्मांतर से शरीरों की यात्रा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ही शुद्ध स्वरूप को, जो चेतन कैद में आ ही नहीं सकता था, उसको तीन शरीरों में कैद मान लिया। वृत्ति में कैद चेतन मान लिया, वृत्ति के ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान मान लिया, और इस कारण आत्मज्ञान से वंचित हो गए। हमने कहा कि नहीं, वृत्ति का ज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा को तो जानते हैं, क्योंकि आत्मा कभी वृत्ति बहुत छोटी चीज है, और आत्मा ब्रह्म है। जब वो त्रिविध परिच्छेद शून्य है, त्रिविध परिच्छेद क्या है? काल, देश और कर्म। देश काल वस्तुओं से आत्मा को घेरा नहीं जा सकता है, आकाश को ही नहीं घेरा जा सकता है। आत्मा, आकाश जो है वो क्या पहले नहीं था, आज नहीं है, कल नहीं रहेगा। देश तो आकाश को ही कहते हैं, हर जगह आकाश है, स्पेस है। जब स्पेस ही देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, तो आत्मा और सूक्ष्म है, वो कहाँ देश काल वस्तु से परिच्छिन्न। लेकिन हमने क्या किया? हमने कभी विचार ही नहीं किया, हमने उसको इन तीन शरीरों में कैद चेतन मान लिया। नहीं, हमें अपने अंदर महसूस हो रही है चेतना, तो अंदर ही चेतन। ये बात ठीक है कि अंदर ही चेतन है, और जिसको भी महसूस होता है चेतन, वो अंदर ही महसूस होता है। बाहर तो हम अनुमान करते हैं मूवमेंट से कि हमारे अंदर जैसी चेतना है, तो इनके अंदर भी चेतना है, इनके अंदर भी चेतना है, इनके अंदर भी चेतना है। लेकिन किसी को भी चेतना का अनुभव होता है तो अंदर ही होता है, कोई किसी की चेतना को देख नहीं सकता, क्योंकि चेतना कभी वस्तुनिष्ठ नहीं बनती है। ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, उसमें सब्जेक्टिव है। जो सबसे अंतरंग है, सब्जेक्टिव है, वो हमारा चेतन है, जो वृत्ति के भी परे है,
जो बुद्धि और इच्छाओं के भी परे है, वो हमारा चेतन है। उसी के ज्ञान की बात की जा रही है। देखिए, कर्मयोग तो कहता है कि इच्छाओं का थोड़ा थोड़ा समर्पण करो, यानी अपनी इच्छाओं की जगह परमात्मा की इच्छा से जीवन चलाओ। अपनी प्रसन्नता की जगह परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तुम जीवन जियो। यानी इच्छाओं का स्वरूप बदल गया। अभी इच्छाओं का मिथ्यात्व तो नहीं ज्ञात हुआ, वासनाओं का मिथ्यात्व तो नहीं ज्ञात हुआ, वो ज्ञान होने पे ज्ञात होगा। अभी पहली स्टेज है कि थोड़ा इच्छाओं में कमी तो हो। इच्छाएं जो हैं वो हमारे मन की प्रसन्नता के लिए ही ना हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। गुरु के आदेश पर हम काम करें, शास्त्र के आदेश पर काम करें, अपने वर्णाश्रम धर्म का जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य के अनुसार कर्म करें, केवल इच्छा पूर्ति के लिए कर्म न करें। तो इससे कहा कि हमारा जो है वो अंतःकरण शुद्ध होगा, और उस शुद्ध अंतःकरण से फिर हमको ये भी मालूम पड़ेगा कि जो हमारी चेतना है, जो मैं करके स्फुरित हो रही है अंदर, जिसको कि हमने शरीरों में कैद मान रखा, देश काल वस्तु में कैद मान रखा, ये शरीर वस्तु ही है और ये कुछ काल के लिए मिला है, ये देश में सीमित है, ये इतने किलो का है, ये इतना स्पेस घेरता है, 5 फुट 8 इंच का है, इसकी 70 किलो वजन है, और इसका जो है ये इसकी उम्र जो है 60-65 साल है। तो ये जो हमने इसको देश में काल में वस्तु में कैद चेतन को मान लिया, और वो कैद हो नहीं सकता। चेतन तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। उस चेतन को देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जान लेना, यही मुक्ति है, यही गीता का संदेश है, यही ज्ञान से कर्म सन। फिर क्या है कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, तुलसीदास जी ने कहा। फिर कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इसी 4थे अध्याय में आया कि सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्यों? क्योंकि कर्म करते क्यों हैं? कर्म तो दिखाई देता है। नहीं स्वामी जी, हमें तो अपने कर्म में बड़ा विश्वास है। कर्म में नहीं, तुमको कामना पूर्ति में बड़ा विश्वास है। कामना पूर्ति के लिए ही तो कर्म कर रहे हो। और कामना की मदद क्या है? मूर्खता, अविद्या। तुमको अपनी मूर्खता पर बड़ा विश्वास। जो कहता है कि मुझे अपने कर्म पर बड़ा नाज है, यानी वो कह रहा है कि हमको इच्छाओं पर बड़ा नाज है, और इच्छाएं तो आत्मा को न जानने के कारण ही संसार की इच्छा होती है। उसी को हमको अपनी बेवकूफ़ी पे बड़ा नाज है। हम बेवकूफ़ हैं। जो ये कह रहा है कि हमको कर्म में बहुत विश्वास है, वो कह रहा है कि आई एम फर्स्ट क्लास फूल, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। लेकिन वो नहीं, हम इस तरह से नहीं सोचेंगे भाई। तो वेदांत तो इसी तरह, सत्य तो इसी तरह सोच के मिलेगा। तुम्हारे जो है मान्यताओं से थोड़ा सा पर सत्य खड़ा है। सत्य तो यथार्थ बोध पर खड़ा हुआ है। कर्म को साधन बनाया जा सकता है, कर्म कभी साध्य नहीं हो सकता। वो भी जब भगवत परायण कर्म होगा तब वो साधन बनेगा। इच्छा परायण कर्म तो तुमको और भटकाता रहेगा, नचाता रहेगा, कहेगा अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। आज तक किसी की इच्छा पूरी हुई जो तुम कर्म करके इच्छाओं को पूरी करने? इच्छाएं तो जब ज्ञान हो जाएगा तो कारण शरीर अज्ञान नष्ट होगा, वासनाएं नष्ट होंगी, और तब न इच्छा की कोई ज़रूरत है, न वासना की कोई ज़रूरत है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। क्योंकि आत्मरमण हो गया, शाश्वत श्रवण हो गया, परमानंद की जब प्राप्ति हो गई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई आत्मा, तो अब किस बात के लिए करें और क्या करें? किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। बृहदारण्यक में कहा आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुष। आत्मा को जानने के बाद कि अरे मैं तो आत्मा था, मैं तो ये मनुष्य था नहीं, ना मैं बुद्धि था, ना मैं वृत्ति था, मैं तो इन सब का अधिष्ठान, ये सब अध्यास थे, ये सब सुपर इम्पोजिशन थे, ये तो वासनाओं की वजह से हमने ओढ़ रखा था, इच्छा पूर्ति की वजह से हमारे चेतन पर सवारी करके बैठे हुए थे।
शरीर और मन और बुद्धि चेतन लग रहे थे और चेतन कैद लग रहा था इन उपाधियों में। ये उपाधि के धर्म चढ़ बैठे चेतन आत्मा पे, और चेतन आत्मा का धर्म जीवंतता, चेतनता शरीर में भासने लगी। न इसका स्वरूप ठीक से समझ में आया, न उसका स्वरूप ठीक से समझ में आया, और इसी घाल मेल में जाने कितनी जिंदगियां निकल गईं। और हमने ठीक से अगर बात को नहीं समझा तो आगे भी निकलती रहेंगी, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही इस बात को समझा जा सकता है। यही बता रहे हैं कि ज्ञान द्वारा कर्म संन्यास। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बड़ी खराब बात है कर्म संन्यास। अरे भाई, कर्म तो अज्ञान, कर्म से तो संन्यास हो ही जाएगा। ज्ञान और ज्ञान के अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फिर अगर हम परिस्थिति जन्य सुख चाहेंगे तो कर्म करना पड़ेगा। अगर हम परिस्थितिवादी हैं कि परिस्थिति अनुकूल होगी तो हमको ज़्यादा ज़्यादा सुख मिलेगा, पैसा ज़्यादा होगा, मकान बड़ा होगा, गाड़ी बड़ी होगी, जैसे भी होगा, तो अगर हमको परिस्थिति बदलनी है तो ज्ञान से परिस्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति तो कर्म से ही बदलेगी। तब हम कर्म के ही पीछे दौड़ेंगे। अगर कर्म से संन्यास होना है, परम सत्य तक पहुंचना है, तो ज्ञान से ही संभव है। यही चौथा अध्याय बता रहा है कि ज्ञान से कर्मयोग, लेकिन जो कर्मयोग करेगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवत परायण कर्म करेगा, वही ज्ञान के महत्व को, ज्ञान की प्रक्रिया को समझ पाएगा और ज्ञान के लक्ष्य आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व के निश्चित बोध रूप जो उसका स्वरूप है वहां तक पहुंच पाएगा। तो कहा ज्ञान द्वारा कर्म, इसी को कहा नैष्कर्म सिद्धि। असक्त बुद्धि सर्वत्र, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। 18वें अध्याय का 49वां श्लोक है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। जो असक्त बुद्धि है सर्वत्र हो जाता है, फिर वो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण उसका हो जाता है। जितात्मा विगत, कहीं स्पृहा नहीं रह जाती, क्योंकि जब अध्यास देख लिया कि सत्य तो आत्मा है और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है अनात्मा, वो अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल एग्जिस्टेंस केवल और केवल शुद्ध चेतन आत्मा का है। तो जब ये देख लिया कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो रज्जु सर्पवत है, तो अब उससे डरना क्या और उससे आकर्षित क्या होना? असक्त स्पृहा क्या करना और भय क्या करना? देयर इज नथिंग लाइक टेम्पटेशन एंड फियर फॉर ज्ञानी। आत्मज्ञानी के लिए संसार में न शरीर से कोई आसक्ति रहती है, न संसार से, क्योंकि कोई चीज़ टेम्पटिंग नहीं है, कोई चीज़ फियरफुल नहीं है। जो सत्य था वो उसको स्वरूप के रूप में उपलब्ध हो गया, और स्वरूप किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता। भगवान भी हमारी आत्मा को हमसे नहीं छीन सकता, न मृत्यु छीन सकती है, न यमराज छीन सकते हैं, कोई नहीं छीन सकता। और वही सबसे बड़ी चीज है, और वो मिली ही हुई है। तो फिर काहे का टेम्पटेशन और काहे का फियर? कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम। कहा यही नैष्कर्म सिद्धि है, यानी जहां सारे कर्मों का कोई मतलब, कर्म, तुलसीदास जी ने कहा बंस की राह द्विज अनहित कीन है और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। बिल्कुल वेदांती हैं तुलसीदास जी। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जो स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है वो कर्म के ऊपर उठ जाता है। उसके कर्म आभास मात्र रह जाते हैं, उसके कर्म परिस्थिति सुधार के लिए नहीं होते, उसके कर्म सुख पाने के लिए नहीं होते, उसके कर्म इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होते, उसके कर्म डिवाइन विल को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, समष्टि प्रारब्ध से होते हैं, परेच्छा प्रारब्ध से होते हैं, लोक संग्रह के लिए होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। जैसे गुरुदेव के हुए, बड़े बड़े संतों ने जैसे कर्म किए, वो किसी को बुरा बुरा नहीं कहते। हम लोगों को सबको ही बुरा लगता है, देखो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ बात है। और जो कबीर जैसा संत होता है वो उसने क्या कहा कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, और जो आपन दिल टटोला तो मुझसे बुरा न कोय। जिसको अपनी गलती दिखाई देने लगती है, अपनी कमियां, अपने दोष दिखाई देने लगते हैं, वो समझो संतत्व के मार्ग पर चल पड़ा।
और जिसको दूसरे के ही दोष दिखाई देते हैं, जो दूसरे में ही कमियां निकालता रहता है, वो अभी बहुत दिन तक संसारासक्त, विषयासक्त और इंद्रियासक्त होकर के रहने वाला है। आध्यात्म का मार्ग अपने सुधार का मार्ग है, दूसरे के सुधार का नहीं है। हमसे कई बार लोग कहते हैं, आपने साधु कितने लोग सुधरे? हमने कहा हम किसी को सुधारने के लिए नहीं, अपने को सुधारने के लिए साधु। हमको देखना कि हम कितना सुधरे। दूसरा कोई सुधरता हो बहुत अच्छी बात है, हमको उससे कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि आध्यात्म में यह नहीं है कि और लोग। बड़ी दिक्कत की बात यह है कि संसार में आदमी समझता है मेरा घर सबसे बड़ा हो, मेरी गाड़ी सबसे बड़ी हो, मेरा पद सबसे बड़ा हो, मेरी पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर हो, और इस तरीके। लेकिन अध्यात्म में उल्टा होता है कि जिसको मैं गुरु मानता हूं उसको सब लोग गुरु माने, जिसको मैं पूजन करता हूं उसको, जिस मत में मैं खड़ा हूं उसको ज्यादा से ज्यादा। वहां कोई इस तरीके की ईर्ष्या नहीं होती। हम अगर गीता से प्रभावित हैं तो सब लोग गीता से प्रभावित हो जाएं। तो इस तरीके से यहां तो बांटने की बात है, यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की बात है। यहां राइवलरी नहीं है कि हमको तो मिल गया है और किसी को ना मिलने पाए, क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो जान जाता है कि आत्मा जितना हमारे पास है उतना ही इसके पास भी है। खाली हमने हमारे भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, कुछ अपने प्रयासों से अज्ञान का पर्दा फट गया है, और इसका आज नहीं कल फट जाएगा। तो जैसे बच्चे की बाल सुलभ लीलाओं को देख करके बड़े लोग कोई ये नहीं करते कि ये कितना निकम्मा क्या पैदा किया, तो ये भी बड़ा होकर के वही बन जाएगा, हो सकता है हमसे आगे ही निकल जाए। तो इसी तरीके से गुरु भी शिष्य को कभी हीन भाव से नहीं देखता। जिसको ज्ञान होता है वो किसी को हीन भाव से नहीं देखता है। वो जानता है कि मैं आज वहां पहुंचा हूं, ये कल पहुंच जाएगा। और गुरुदेव कहते थे देयर इज 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं उसके अगले जन्म, उसके नहीं उसके अगले जन्म में जो भी इधर चल पड़ा वो उसको पहुंचना तो है ही है। केवल थोड़ा काल का अंतराल है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो कर्म संन्यास अर्थात जो अपना आत्मा है, ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है, सत्स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, उसमें दृढ़ स्थिति पा लेना, वो इस सांख्य योग ज्ञान योग से संभव है। अपने ब्रह्म स्वरूप का, ओंकार स्वरूप का ज्ञान, ये ज्ञान कि मैं जीव नहीं हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये तो अहंकार है जो चेतन में जिसमें प्रतिबिंबित होकर के सूक्ष्म शरीर में, और हमने अपने को अहम रूप, जीव रूप मान लिया, कर्ता भोक्ता मान लिया। आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है। उसको किस चीज का, वो तो ज्ञान स्वरूप, वो तो आनंद स्वरूप है। किस चीज का आनंद उसको प्राप्त करना है कि भोग करेगा? वो तो सत्स्वरूप है। किस चीज से, किस असत्य को दूर, वो तो ज्ञान स्वरूप है। किस चीज का ज्ञान पर पाने जाएगा? वो तो ज्ञान स्वरूप है। वो तो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, ब्लिस इटसेल्फ है, ट्रुथ इटसेल्फ है। उसको काहे की जरूरत है? वो तो जान रहा है कि मेरे अलावा कोई कुछ सत्य है नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ आनंद है नहीं। तो कहा वो जो है अध्यास मात्र, और मेरे अलावा जो कुछ है जो अनात्म है वो अध्यास मात्र है, सुपर इम्पोजिशन है। वो अज्ञानी की दृष्टि में तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में तो वो कोई चीज ही नहीं है। जब कोई चीज ही नहीं है, वो देख रहा है कि वहां तो रस्सी पड़ी है, वहां तो सांप है ही नहीं, तो डरने की फिर कोई बात ही नहीं है। उस शरीर को भी वैसे ही मिथ्या देखता है, अपने भी, दूसरे भी, और संसार को भी वैसे ही मिथ्या। क्योंकि ये सब अज्ञान की, वासना की उपज है। ये संसार क्यों है? समष्टि जीवों की वासनाओं को भोग देने के लिए संसार है। और अगर हमारी वासनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएं तो संसार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, शरीर का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा कर्म की हों ही स्वरूप ही चीने। तो हमें, हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में हमारी इच्छाएं खड़ी हैं। हमारे बोध में केवल और केवल हमारी इच्छाएं, वासनाएं ही बाधा हैं, और कोई बाधा नहीं है। और ज्ञान द्वारा ये बाधा दूर हो जाएगी। We will realize our true nature that is beyond all our desires.
ऑल आवर वासनास, एवरीथिंग दैट वी परसेप्ट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, थ्रू आवर वृत्तीज। हम अपनी वृत्तियों से जो जो कुछ जानते हैं, वृत्ति भी अध्यास है, और वृत्ति से जानी जाने वाली हर चीज अध्यास है। न वृत्ति सत्य है, न वृत्ति से जानी जाने वाली कोई चीज सत्य है। सत्य तो वृत्ति और वृत्ति का जो भी अधिष्ठान है वो है। और इसीलिए कहा कि ये सब हमारे मन में है, ये बाहर बाहर नहीं है। अनात्म मन में है, वृत्ति मन में है, तो वृत्ति से जानी जाने वाली चीज कहां से बाहर होगी? क्या सांप वहां है जहां दिखाई दे रहा है? सांप जिसको अनुभव में आ रहा है, जहां सांप का अनुभव हो रहा है, सांप वहीं है। रस्सी में सांप नहीं है, सांप हमारी बुद्धि में है, प्रतीयमान सर्प। बाहर क्या है? अधिष्ठान। इस संसार का अधिष्ठान परमात्मा ही सत्य है, तो संसार कहाँ है? बाहर है? कहाँ नहीं। जो जहां भ्रम होता है वहीं भ्रम से जानी जाने वाली चीज भी होती है। जो भ्रम का अधिष्ठान होता है वही भ्रम से जानी जाने वाली चीजों का भी अधिष्ठान होता है। अगर हमको बुद्धि में संसार अनुभव में आ रहा है तो संसार बुद्धि में ही है, हमको लगता है कि बाहर है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनिमायया बहिर्वोद भूतम यथा निद्रया। सपना लगता था कि बाहर है, सपने में था अंदर, लेकिन जागने पे। इसी तरह ये जागृत अवस्था है अंदर। कहाँ अंदर? आत्मा में। आत्मा में सुपर इम्पोजिशन है, प्रतीति मात्र है, लगती है बाहर, क्योंकि हम जागृत में खड़े होकर जागृत को देख रहे हैं। आत्मा में जो ज्ञानी है, जो जिसका ज्ञान कर्म संन्यास हो गया, जो आत्मबोध में, उसको ये सब बाहर नहीं अंदर दिखता है। वो जानता है कि भ्रम जहाँ होता है, जो भ्रम का अधिष्ठान है वही भ्रम पूर्ण वस्तुओं का भी अधिष्ठान है। सांप अगर बुद्धि में अनुभव में आ रहा है तो वो रस्सी में नहीं है, वो बुद्धि में ही है। और वहीं जो समस्या जहां की है वहीं से उसका निवारण होना है। अगर ये भ्रम की समस्या बुद्धि में है और भ्रम की वस्तुओं को मालूम पड़ने की समस्या बुद्धि में है, तो बुद्धि से ही उसका निवारण होना है। सारी परेशानी बुद्धि में है। ये संसार की ये इच्छाएं भी बुद्धि को परेशान कर रही हैं, इच्छित वस्तुएं भी बुद्धि में हैं, इसलिए इनका निवारण भी बुद्धि से ही होना है। और बुद्धि से कैसे निवारण होगा? ज्ञान से ही होगा, ज्ञान से ही होगा। वो एक कथा सुनाते हैं कि भाई एक आदमी था, लड़का था, उसको भ्रम हो गया कि मैं मुर्गा हूं, मैं मुर्गा हूं। और वो कुकड़ों को ऐसे बोले, कई बार बोले कुकड़ों को। और तब घर वालों ने कहा भाई इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलो। साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया और वहां भी उसने कहा कि भाई क्या दिक्कत है? तो उसने घुसते ही कहा कुकड़ों को। वो साइकियाट्रिस्ट ने कहा भाई ये क्या बोल रहे हो? उसने कहा तो मुर्गा और कैसे बोलता है? ऐसे ही तो बोलेगा, जब मैं मुर्गा हूं तो कुकड़ों को नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? उसने कहा भाई तुम मुर्गे हो ही नहीं। उसने कहा वाह, मैं क्या हूं ये मैं जानूंगा कि तुम जानोगे? मैं अंदर से अनुभव कर रहा हूं कि मैं मुर्गा हूं। उसने कहा भाई मुर्गे की कलगी होती है, तुम्हारे कहीं कलगी है? वो अलग बात। अरे भाई मुर्गे के पंजे होते हैं, तुम्हारे तो उंगली है, सब है। बहुत देर बहस की और उससे कहा देखो समझ गए, तुम मुर्गा नहीं हो, तुम आदमी हो। फिर बेचारे ने कहा हाँ ठीक है, अच्छा मैं समझ गया। उसने कहा ये पागल डॉक्टर जाने क्या अभी दिमाग खाएगा, तो इससे हाँ कह के पीछा छुड़ाओ। उसने कहा हाँ समझ गया, मैं मुर्गा नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। और उसके बाद उसने कहा ठीक है भाई। वो लोग बाहर गए। अचानक वो भागता भागता फिर डॉक्टर के कमरे में डरा डरा सा घुस गया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुत्ता है बाहर। कुत्ता? उसने कहा कि तो कुत्ता है तो क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो मुर्गा थोड़े हो जो कुत्ता तुम पे झपट पड़ो। उनका कुत्ता झपट पड़ेगा अभी। उसने कहा तुम मुर्गा कहाँ हो, तुम तो आदमी हो, तुम पे क्यों झपटेगा? उसने कहा नहीं मैं तो इस बात को समझ गया हूँ, मुझे समझा दे। लेकिन कुत्ते को तो यह बात नहीं समझाई गई है ना कि मैं मुर्गा नहीं, वो तो झपट ही पड़ेगा। कुत्ते को तो ये बात समझाई नहीं गई है कि मैं मुर्गा नहीं हूं, मुझे तो समझा दी गई है।
लेकिन तो कुत्ता तो मुर्गा ही मान के झपटेगा, जान तो हमारी जाएगी, तुमसे क्या, तुम अपनी डॉक्टरी करते रहना। तो कहे कुछ यही स्थिति हमारी है कि काल झपट पड़ेगा, विपरीत परिस्थिति झपट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम तो मरण धर्मा हैं, मन दुखी हो जाएगा। तो भाई कहाँ तुम हो क्या? तुम मुर्गा थोड़े हो कि कुत्ता झपट लेगा। और लाख बताया जाता है कि तुम्हारे कलगी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम तो आत्मा हो। तुम कहाँ अपने को जो है शरीर में कैद चेतन जीवात्मा करता भोगता और सुखी दुखी होने वाला, जन्मने मरने वाला, सब मान के मान अपमान वाला, अरे वो बुद्धि हो रही। तुम मुर्गे थोड़ो हो जो तुमको काल जो है झपट लेगा। भाई तुम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हो, तुम कोई मुर्गा नहीं हो। हम कहते ना हम तो मुर्गा हैं, काल का पंजा तो हम, मरेंगे तो हम। उन्होंने कहा भाई गीता कहती है कि वेदांत कहता है कि आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है। कहा स्वामी जी आप बात ठीक कहते हैं, लेकिन फिर मरना तो हमको है ना, इसलिए वो सब बात ठीक है, लेकिन उससे हमको डरना पड़ेगा। तो अब ये ही है, शास्त्र कहते हैं कि तुम निश्चयात्मिका बुद्धि, केवल एक बुद्धि का सवाल है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम अंदर है। संसार भी अंदर है, वृत्ति भी अंदर है, भ्रम भी अंदर है, भ्रम का अधिष्ठान भी अंदर है, और भ्रम से जानी जाने वाली चीजें भी अंदर हैं। रोग अंदर है तो इलाज भी अंदर होना है। भ्रम रोग है, उसी से शोक है, मोह भ्रम शोक, ये 3 स्टेजेस होती हैं। रस्सी को रस्सी न जानना मोह है। उल्टी बुद्धि, जो चीज जैसी है उसको न जानना, संसार जैसा है वैसा उसको न जानना, आत्मा जैसी है वैसा उसको न जानना, शरीर का जैसा है वैसा उसको न जानना, और भगवान जैसा है वैसा उसको न जानना, ये मोह है, उल्टी बुद्धि। चीज है कैसी और उसको समझ कैसा लिया, मोह। और तब क्या होगा कि जो चेतन तो है, ज्ञानात्मक सत्ता तो है, वो चेतना तो बैठी है, तो इसलिए अगर उसने अपने को आदमी नहीं जाना तो फिर क्या होगा, कभी मुर्गा जान लेगा, कभी अपने को कुछ जान लेगा, तो फिर कुछ और जरूर जान। अगर रस्सी को रस्सी नहीं जाना तो फिर अधिष्ठान का ज्ञान अगर नहीं हुआ तो अन्यथा ग्रहण होगा। फिर उसको कभी सांप जान लेगा, कभी माला जान लेगा, कभी डंडा जान लेगा, कभी भूछिद्र जान लेगा, कभी जलधारा जान लेगा, अन्यथा ग्रहण होगा। अगर सत्य का अग्रहण हो गया, तत्व का अग्रहण हो गया, संसार के अधिष्ठान का अग्रहण होगा तो अध्यास जरूर होगा, अन्यथा ग्रहण हो जाएगा, कुछ और करके जान लेगा। और यही हमारी परेशानियों का कारण है आत्मा शरीर करके जाना, है परमात्मा संसार करके जाना, है अजर अमर जन्मने मरने वाला जाना, बुद्धि मान अपमान वाला जाना, सुखी दुखी होने वाला जाना। कहा तुम अपने को वो जान लो जो अधिष्ठान ज्ञान हो जाए, और अधिष्ठान ज्ञान के बिना अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। और ये अधिष्ठान ज्ञान कैसे होगा? ये अधिष्ठान ज्ञान सद्गुरु के उपदेश से, शास्त्र के, जो वहां पहुंच चुके, बहुवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। बहुत से लोग वहां पहुंच चुके हैं। कैसे? ज्ञान तप करके। ज्ञान तप क्या है? जो पहुंच चुका है उसके मुंह से शास्त्र के गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास, और फिर श्रवण मनन निदिध्यासन। आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यास। आत्मा को जानने के लिए, उसके सच्चे स्वरूप को जानने के लिए ज्ञानी गुरु के मुंह से श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर मेडिटेट करो उसी ज्ञान पर, ज्ञान पे मेडिटेट करो श्रवण मनन के बाद। तो तुम भी उस सत्य से, तो कहाँ है परेशानी, कहाँ है? वेदांत का स्पष्ट है, यहाँ है, बुद्धि में है, और दूर भी वहीं से होनी है। अज्ञान की परेशानी है, मोह की परेशानी है, तो भ्रम भी है, भ्रम है। रस्सी नहीं जाना तो फिर सांप जान लिया, और फिर सांप जाने तो शोक होगा, अन्यथा ग्रहण शोक का कारण बनता है। अगर हमने परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना, अपने परमात्मा स्वरूप को न जान करके अपने को मनुष्य जान लिया, 3 शरीरों वाला जान लिया, संसार के भेद विभेद को सत्य मान लिया, जबकि उपनिषद ने कहा नेह नानास्ति किंचन,
मृत्योः स मृत्युम गच्छति या ये नाना एव पश्यति। जो यहाँ नानात्व ही देखता है, एकत्व नहीं देख पाता है, वो अभी मृत्यु से मृत्यु में जाता रहेगा, बार बार शरीर ग्रहण करेगा, बार बार शरीर छोड़ेगा। क्योंकि सत्य तो एक है, वही संसार का सत्य, वही हमारा सत्य, वही परमात्मा का सत्य, और वो तत्व है सच्चिदानंद तत्व, परमात्मा तत्व या आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। तो ये चीज कहा भगवान ने पहले श्लोक में कहा था कि यही ज्ञान हमने दिया था इस सृष्टि के प्रारंभ में। किसको? सूर्य को। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र मनु से कहा। इस प्रकार से राजाओं में भी ये ब्रह्म विद्या प्रवाहित होती रही, लेकिन बीच में कुछ काल के लिए ये विद्या, ब्रह्म विद्या पीछे चली गई। नष्ट तो नहीं होगी, परमात्मा कहाँ नष्ट हो जाएगा। किसी ने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते, तो तुम्हारे न मानने से भगवान खत्म थोड़ो हो जाएगा, नष्ट थोड़ो हो जाएगा। तुम गुरुत्वाकर्षण को अगर मानना बंद कर दोगे तो गुरुत्वाकर्षण खत्म थोड़ो हो जाएगा। तुम अगर फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स को, तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल्स खत्म थोड़ो हो जाएंगे। तुम कह दो कि हम जो है न तो अर्थ के रिवोल्यूशन को मानते हैं और न रोटेशन को मानते हैं, तो वो रोटेट भी करती रहेगी और रिवॉल्व भी करती रहेगी, और रिवॉल्व की वजह से मौसम भी बदलते रहेंगे और रोटेशन की वजह से दिन रात भी। तुम्हारे मानने न मानने पर इस सृष्टि के सत्य निर्भर नहीं करते हैं। अगर तुम उनको मान लोगे तो मजे में रहोगे, नहीं मानोगे तो जैसे अभी तक कष्ट उठाते आए हो वैसे कष्ट उठाते रहोगे, जन्म जन्मांतर उठाते रहोगे। तो सत्य को स्वीकारना बड़ी बात है, सत्य को नकारना बड़ी बात नहीं है। जब तुम्हारी बुद्धि जिन बातों में काम नहीं देती है, वहां गीता की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, बोध प्राप्त संतों की शरण में जाओ और लाभ उठा लो, मुक्त हो जाओ, अज्ञान से मुक्त हो जाओ, मोह से मुक्त हो जाओ, भ्रम से मुक्त हो जाओ, शोक से मुक्त हो जाओ। वेद ने घोषित करके कहा तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मवित् है वो शोक के पार चला जाता है, भ्रम के पार चला जाता है, मोह के पार चला जाता है। और कोई नान्या पंथा विद्यते जनाय, और कोई रास्ता नहीं है शोक मोह भ्रम के पार जाने का। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। कर्मयोग उसके लिए उपाय है, संन्यास उसके लिए उपाय है, अनासक्ति उसके लिए उपाय है, निष्कामता उसके लिए उपाय है, गुरुपसत्ति उसके लिए उपाय है, श्रवण मनन निधिध्यासन उसके लिए उपाय है, सत्संग उसके लिए बहुत अच्छा और ऊंचा उपाय है, भगवत शरणागति में जीवन बिताना उसके लिए उपाय है, ध्यान पूजा जो भी है उसके लिए उपाय है। लेकिन अंत में क्या स्ट्राइक होगी कि हमको स्वरूप का बोध होना ही चाहिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, और उसके बाद बात खत्म, अब किसी चीज की जरूरत नहीं, अब सिद्ध हो गया, अब साधक नहीं रह गया। तो कहा कि ये जो योग है ये बीच में नष्ट हो गया, क्योंकि राजा लोग क्या हो गए? दुर्बल हो गए, अजितेंद्रिय हो गए। क्योंकि कठोपनिषद में साफ कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, बहुत ज्यादा प्रवचन देने से न वेदया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जो हृदय से इसका वर्ण करेगा, प्रेम करेगा, इसको लक्ष्य मानेगा, जीवन को जीवन का सर्वोच्च प्राप्तव्य मानेगा, उसी को ये नहीं कि भाई चलो भगवान को भी साधन नहीं बना लेगा संसार के भोग पदार्थों को पाने का, सब कुछ ठीक रखने का। क्योंकि धर्म भी अर्थ और काम की पूर्ति के लिए लोग करने लगते हैं, मोक्ष की तो बात ही नहीं। मोक्ष का स्वरूप क्या होता है ये बात सुनना ही नहीं चाहते, ये बात समझना नहीं चाहते हैं, और उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं। अर्थ और काम में ही, काम की पूर्ति में ही ज़्यादातर लोग जिंदगी निकाल देते हैं, या तो उसी की पूर्ति के लिए थोड़ा धर्म भी कर लेते हैं। लाओ भाई पंडित जी को बुला के थोड़ा यज्ञ करा लो, थोड़ा पूछ लो, थोड़ा मंदिर हो आओ, तो उनका कुछ रिचुअल्स तक हिंदू धर्म कर्मकांड और रिचुअल्स तक सिमट के रह गया। जो उसका ट्रू एसेंस था आत्मज्ञान, उससे कहीं शास्त्र, गीता उपनिषद जैसे शास्त्र उससे दूर पड़ गया। और इसीलिए लोग कहने लगे
कि भाई हिंदुस्तान में बातें तो बहुत ऊंची ऊंची हैं, ये तो संसार गुरु बनने का दावा करते हैं, और सबसे ज़्यादा गरीबी और भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में है। हालांकि वैसी बात नहीं है, उतनी गरीबी भी नहीं है, उतना भ्रष्टाचार भी नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्री वाले हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम हमसे नीचे हो, जबकि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम बहुत नीचे और पीछे हैं, लेकिन पचती नहीं है लोगों को बात। उन्होंने कहा कि यहाँ अभी भी जितनी समरसता है, सौम्यता है, भाईचारा है, यहाँ का परिवार सिस्टम जितना मजबूत है, तो अभी ये जो है, अभी भी यहाँ घर में वृद्धोपसेवित, यहाँ बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, यहाँ की कल्चर अभी भी बहुत जीवंत है, जागृत है, जो कि वहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो बताया जाता है कि चौड़ी सड़कें और ऊंची बिल्डिंगें ही जीवन का पर्याय नहीं होती, प्राप्तव्य नहीं होती हैं। अंतःकरण कैसा है, दूसरे के प्रति भाव कैसा है? खैर, उनका तो मॉरलिटी बेस्ड रिलीजन है, और कुछ रिलीजन तो मॉरलिटी बेस्ड भी नहीं है, तो कहते हैं कि मारो मारो। खैर, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, चूंकि बीच में जो राजा लोग हुए वो दुर्बलान अजित इंद्रियान हो गए, इसलिए इस योग की ताकत पीछे चली गई, नेपथ्य में चली गई, इसको बताने वाले नहीं रह गए और इसको ग्रहण करने वाले भी नहीं रह गए। लेकिन ऐसा भी नहीं, गुरु जी कहते थे, हर समय इस धरती पर बोध प्राप्त संत अवश्य होते हैं, और जिनकी जिज्ञासा होती है उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, यह भगवान की व्यवस्था है कि इस धरती पर कुछ बोध प्राप्त संत न हो। आत्म स्थिति ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हुआ संत से ये धरती खाली हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये भी नहीं कि वो बहुत प्रवचन करे, हो सकता है वो हिमालय की कंदरा में बैठा हो, उसकी उपस्थिति मात्र से ही ये संसार लाभान्वित होता रहता है। रमण महर्षि अरुणाचल की पहाड़ी से उतर के कहीं गए ही नहीं, लेकिन वहीं से दुनिया भर उनसे लाभान्वित हुई। रामकृष्ण परमहंस ने कोई बहुत प्रवचन नहीं दिए, विवेकानंद को जरूर तैयार कर दिया, या इतना बड़ा उनके नाम पे मिशन चल रहा है। तो तपोवन जी महाराज कहीं नहीं गए। सन्यासियों के बीच में कुछ अध्यात्म चर्चा जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी न हॉल में प्रवचन दिया, न पंडाल में प्रवचन दिया, न किसी के घर गए, लेकिन बोध प्राप्त संत थे। किसी ने कहा गुरुदेव से कि आप सबके बारे में, गीता उपनिषद सबके बारे में बताते हैं, लेकिन जब तपोवन जी महाराज आपके गुरु थे, आपने इतना ज्ञान उनसे लिया, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप मौन हो जाते हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं, बताते नहीं। तो उन्होंने कहा ब्रह्म का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म का वर्णन ये वाणी नहीं कर सकती है, वाणी नहीं कर सकती। क्या उनके बारे में बताएं, क्या बताएं? वो तो सोई जानत तुम देह जनाई, और जानत तुम्हें जो जानेगा वहाँ तक पहुँचेगा, वो जान जाएगा उनको। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भगवती, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म हो करके। उड़िया बाबा से किसी ने कहा आप ब्रह्मज्ञानी हैं? उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ज्ञानी में तो दो है, कि एक जानने वाला है, एक जानी जाने वाली चीज़ है, कि एक तो मैं जाने, एक जानी जाने वाला ब्रह्म है। उन्होंने कहा नहीं, बस ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ ये भी नहीं है, ब्रह्म है। मैं जान गया ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, बात खत्म हो गई। न मैं है, न तू है, न उड़िया बाबा, ये तो तुम्हारे आभास मात्र है कि तुम लोग ये कहते, बस ब्रह्म है। मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ, ब्रह्म है, बस बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने नहीं कहा कि मुझे परमात्मा मिल गया, बस कबीर खो गया और परमात्मा आ गया, परमात्मा ही है। तो जीवत्व को मिटा देना है तभी ब्रह्मत्व आगे आएगा, ये नहीं हो सकता है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दुई न समाए, कि जीवत्व भी रहे और ब्रह्मत्व भी आ जाए, ये नहीं हो सकता है। हमको अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना होगा, जीवत्व को मिटाना होगा, अहंकार को मिटाना होगा। अहंकार को संसार मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकता है।
अहंकार हटेगा, जीवत्व तो हटेगा तो परमात्मा तो हमारा स्वरूप है, तभी वो आएगा। हम ही तो बाधा बने हुए हैं अपनी इच्छाओं को लेकर के, हम उसको मैनिफेस्ट ही नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी डरते हैं और कभी लुभाते हैं। किससे? संसार से। ये लुभाना और डरना दोनों जिस दिन खत्म हुआ, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये मरण धर्म मनुष्य यही अमृत ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेगा। क्यों? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, सारी कामनाएं जब हट जाएंगी। लेकिन हम सोचते हैं कामना मिटेंगे, हम ही मिट जाएंगे। हाँ, तुमको तो मिटना ही पड़ेगा। तुम ही तो, यही तो तुम्हारी जो भ्रांति है कि तुम न मिट करके जने क्या पा रहे हो, यही तुम्हारी सर्वोच्च उपलब्धि में बाधा है। तुम ही बाधा हो, तुम्हारा होना बाधा है, तुम्हारी इच्छाएं बाधा हैं, तुम्हारी कामनाएं बाधा हैं। गीता यही कहती है कि ज्ञान क्या है कि इस बाधा को हटाओ, तो फिर सर्वोच्च तो तुम्हारा स्वरूप ही है। कहा जो दुर्बल हो गए, अजितेंद्रिय हो गए, वो इस ब्रह्म विद्या को धारण नहीं कर पाए। लेकिन अर्जुन, तुमको मैं ये ब्रह्म विद्या बता रहा हूं क्योंकि भक्तों से मैं सखा चे, तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो। शिष्यस्ते हम शादी, वो शिष्य है भगवान का, भक्त है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपका तो जन्म अभी हुआ, हमारे बराबर हैं। कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ तो इन दोनों की उम्र 80 साल थी। अब देखिए उस समय फिटनेस क्या रहती होगी। कृष्ण की उम्र करीब करीब 80 वर्ष थी, अर्जुन की भी उम्र 80 वर्ष थी। भीम उनसे बड़े थे, युधिष्ठिर भी उनसे बड़े थे। 120 साल 25 साल 125 साल करीब भगवान कृष्ण रहे इस धरती पर। तो अब यह है कि 80 वर्ष में अर्जुन का जो है, और कर्ण तो उससे थोड़ा सा बड़ा ही था। भीष्म पितामह तो बहुत ज़्यादा 400 साल के कहते हैं उनकी उम्र थी। इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य भी गुरु थे तो बड़े थे, वो यही 125 साल 150 साल के रहे, जितने के रहे। तो पहले की बात कैसी थी? कहा, अब अर्जुन कहता है कि आप कहते हो कि मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, ये लोग तो सृष्टि के प्रारंभ में हुए और आप तो हमारे बराबर हो, हम हमारी ही हम उम्र हो, तो ये कैसी बात है? कथम एतद्, मैं आपके इस कथन को कैसे समझूं कि आपने सृष्टि के आदि में ये सब सूर्य से कहा, और ये सब बात क्या है भाई? ये बड़ा जो है गड्ढमड्ढ हो रही है बात। अब भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि अर्जुन, ये ऐसा प्रश्न किसके मन में आ सकता है? तो उन्होंने लिखा, या वासुदेवे अनीश्वर असर्वज्ञ आशंका, ये शंका उसी के मन में आ सकती है जो वासुदेव भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं जानेगा। जो, और ईश्वर नहीं जानेगा तो सर्वज्ञ भी नहीं जानेगा। या वासुदेवे अनीश्वर असर्वज्ञ आशंकाम मूर्खाणाम, और वो बहुत बड़ा मूर्ख होगा जो ऐसी शंका करेगा कि भगवान कृष्ण मनुष्य हैं। तो वो कैसे उस समय बताए? अरे भगवान तो देश काल वस्तु से परे हैं, वो तो जगदाधार हैं, वो तो इस सृष्टि के आधार हैं। ये तो सृष्टि उनमें प्रतीति मात्र है। भगवान वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ऐसी शंका है कि ये ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तथा जिस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है, यानी अर्जुन ऐसी शंका नहीं, ये मूर्खों की शंका को अर्जुन अपने मुख से अभिव्यक्ति दे रहा है, जिससे लोग समझ सकें कि भगवान है, वो ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, वो कोई मनुष्य नहीं है। ये नहीं है कि नहीं वो भी ऐसे ही थे, हमारी तरह थे, हमसे थोड़ा ज़्यादा समझदार थे, थोड़ा ज़्यादा चालाक थे, थोड़ा दूर तक सोच लेते, तिकड़मी ज़्यादा थे, शकुनी को भी मात दे देते थे, जिन्हें क्या क्या उनके दिमाग में सब चलता था। ऐसा नहीं। श्री भगवान वाच, अब भगवान कहते हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन
तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परम तप। 5वें श्लोक में कहा, अर्जुन मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन अपने और तुम्हारे दोनों के सारे जन्मों को, यानी सारे जीवों के सारे जन्मों को मैं जानता हूं और अपने भी सारे जन्मों को मैं जानता हूं। न त्वम वेद, और तुम अपने पिछले जन्म को भी नहीं जानते हो। सारे पिछले जन्मों की तो बात ही जाने दो, तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं सब जानता हूं। अपने भी जन्मों को जानता हूं, तुम्हारे भी जानता हूं, और सारे राजाओं के जन्म को जानता हूं। फिर भगवान जो है कहते हैं कि जो 6ठे श्लोक में, अजो भी सन्नव्यात्मा भूता नाम ईश्वरो। अब भगवान ने अपनी पहचान करा दी अर्जुन को। कहा देखो, भूता नाम ईश्वरो भी सन्न, मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, मैं सारे ही भूतों का, यानी ब्रह्मा से ले करके पेड़ पौधों तक सबका नियामक हूं, ईश्वर हूं, नियमन करने वाला हूं, ईशन करने वाला हूं। मेरे पैदा किए पैदा हुए हैं, मेरे वजह से जिंदा रहते हैं, चेतन रहते हैं, और मैं जब मारना चाहता हूं मार देता हूं। मैं पूरे सबका शासक हूं, सारे भूतों पर मेरा नियंत्रण है, शासन है। और मैं क्या हूं? मैं तुमको ये मनुष्य रूप में जन्मा हुआ दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मैं जन्मते हुए भी जन्म नहीं लेता हूं। निराकार का जन्म कैसे होगा? जो सर्वव्यापक है वो एक में, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो तो कौशल्या की गोद में आया दिखाई देता है, वो एक शरीरधारी हो नहीं जाता। माया मनुष्यम हरिम, तुलसीदास जी ने लिखा, वो माया मानुष रूपिणो, वो तो माया से मनुष्य का रूप लेकर के आ गया है, लेकिन वो ब्रह्म ही है। वो जानता है अपने, हम भूल जाते हैं अपने ब्रह्म, क्योंकि हम तो अपने को मनुष्य ही मान लेते हैं। और लगता है ये किताब में लिखी हुई बात है कि हम जो है आत्म रूप हैं, परमात्म रूप हैं। वो जानते हैं कि माया से शरीर लेके आए हैं, लोगों पर कृपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए आए हैं। अजोपिसन, उनका मैं जन्म रहत हूं, अव्यय आत्मा, मेरा ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता है। मैं शरीर में आने के बाद भी सर्वज्ञ रहता हूं, मैं सर्वशक्ति भी रहता हूं, मैं अनंत ज्ञान अनंत शक्ति वाला हूं, ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत सभी भूतों का शासक हूं, ईश्वर हूं। तो भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा, मेरी जो त्रिगुणात्मिका माया है उसको अपने वश में करके मैं एक मनुष्य देहधारी सा हो जाता हूं। संभवामि आत्म माया स्वाम अधिष्ठाय, मेरी माया मुझे वश में नहीं कर सकती। कहा कि देखो, ईश्वर जो है मायाधीश है और मायातीत है, और जीव मायाधीन है। ईश वत्स्य माया गुण खानी, ईश्वर के तो ये त्रिगुणात्मिका माया जो गुणों की खान है, त्रिगुणात्मिका है, सतरजतम। ईश वत्स्य, ईश्वर के तो वो वश में है, और माया वत्स्य जीव अभिमानी, तुलसी, ये जीव जो है ये माया के वश में है। ईश वत्स्य माया गुण खानी, और माया वत्स्य, माया उसके वश में है और हम माया के वश में है। माया वत्स्य जीव अभिमानी, क्यों? क्योंकि हमने 3 शरीरों में अहम बुद्धि कर ली, संसार की तो तमाम चीजों में कर ही ली, फिर मैं और मोर तोड़ते माया, यही तो है। ईश वत्स्य माया गुण खानी, माया वत्स्य, ये भगवान कहते हैं संभवा में, ये कर्मजन्य मेरा शरीर नहीं। तुम लोग तो प्रारब्ध से सताए जाके पैदा हुए हो, तुम तो पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग करने के लिए आए हो। तुम्हारा ये शरीर कर्मजन्य है, मेरा कर्मजन्य नहीं है। मैं तो आत्मा की, मैं तो लोक कल्याण के लिए आता हूँ, अपनी माया को वश में करके आता हूँ। मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, मेरा शरीर कोई कर्मजन्य नहीं है, मेरा तो आभास मात्र है। मैं तो अवतार लेकर के आता हूं, अपनी मूल स्थिति से
नीचे उतर करके आता हूं, भक्तों पर कृपा करने के लिए आता हूं, अपनी सृष्टि में समरसता बनाए रखने के लिए। जब मनुष्य और संतों के भी वश में नहीं। गुरुदेव से लोगों ने कहा कि बड़ा जो है इसमें एनार्की फैली हुई है। उन्होंने कहा नहीं, अब क्यों नहीं अवतार हो रहा है? उन्होंने कहा वी आर एनफ फॉर इट। ये अभी तो संत लोग, संत को भी नित्यावतार कहते हैं, नित्य अवतार है संत। भगवान इस सृष्टि में व्यवस्था, क्योंकि जैसा मनुष्य का अंतःकरण होता है सृष्टि बाहर वैसा ही रिस्पॉन्ड करती है। अगर मनुष्य का चित्त कलुषित हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, अनैतिक अनाचार वाला हो जाता है, तो सृष्टि भी बाहर उसी तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है। एक भागवत में कथा आती है वेन की। धरती ने अपनी सारी शक्तियां छुपा ली, कहीं बरसात न हो, कहीं उपज न हो, और त्राहि त्राहि हो गई, अकाल पड़ गया, और अंत में वेन को शाप दे के ब्राह्मणों ने मार दिया, और उसके शरीर के मंथन से पृथु राजा हुए, जिन्होंने, जो बड़े धर्मपरायण थे, तेरे भगवान का अवतार ही थे, उनके आने पर उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। जब आदमी का अंदर ठीक होता है तो बाहर भी सब ठीक हो जाता है, और जब अंदर ठीक नहीं होता है तो बाहर भी चीजें खूब खूब बिगड़ने लगती हैं। व्यष्टि के बारे में भी यही सत्य है और समष्टि के बारे में भी यही सत्य है। अंदर से अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एनार्की वाला हो जाए, दुराचारी हो जाए, गुरु जी कहते परिवार में ही एक व्यक्ति अगर लोभी हो जाए, परिवार टूटने लगेगा। और त्याग से जुड़ता है, यही भारतीय संस्कृति है। हम लोग त्याग, हमारा परिवार अगर त्याग ना हो एक दूसरे के लिए, बिखर जाएगा, समाज बिखर जाएगा। अगर ये क्षेत्रवाद और जातिवाद और जाने कौन कौन से वाद हो जाएं, वर्गवाद, अभी आएगा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है वर्ण व्यवस्था। और भगवान ने कहा ये वर्ण व्यवस्था मेरी, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रहम विद्या कर्ता। मैं करता भी नहीं हूं, लेकिन मेरा ही द्वारा किया गया है। इस पर हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे वर्ण व्यवस्था पर। तो ये जो है भगवान ने कहा प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। और मैं क्यों आता हूं? कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब आईपीसी सीआरपीसी के बस का नहीं रह जाता, नेताओं के, संतों के भी बस का नहीं रह जाता है, तो भगवान, ये दुनिया अनाथ नहीं है, ये भगवान की बनाई हुई है और भगवान इसका ईशन नियमन करते हैं, तो फिर भगवान स्वयं आ जाते हैं। जब अधर्म पराकाष्ठा अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्म की तो ग्लानि होती है, लोग सदाचारी नहीं रह जाते हैं, लोगों के अंदर चित्त में सद्गुण नहीं रह जाते हैं, विनयी नहीं रह जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। कहा कलयुग में क्या मानुष का मानुष धरी खई हैं, एक दूसरे की मदद करने के बजाय नोचने खसोटने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो फिर इस एनार्की को खत्म करने के लिए महाभारत जैसा युद्ध करा के दुष्टों के नाश के लिए, धरती के बोझ को हरण करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। यदा जब ग्लानि हो जाती है धर्म की, अभ्युत्थानम धर्म से, रावण कहता था यज्ञ न करने दो, किसी को जप पूजा न करने दो, जहां कोई सदाचारी व्यक्ति, धर्मपरायण व्यक्ति दिखे उसको मारो। तो फिर भगवान आए और रावण को जाना पड़ा। इसी प्रकार से महाभारत के समय भी हुआ। कहा क्यों आते हैं? कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं क्यों आता हूं? साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों को का नाश करने के लिए। रावण को मारा, कंस को मारा, दुर्योधन को मारा, सारी कौरव सेना को मारा, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की सम्यक रूप से स्थापना करी। इसी के लिए मैं हर युग में जब भी आवश्यकता होती है तो शरीर धारण करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने 8वें श्लोक में भी बताया। अब आगे की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।